डीप सी परपेचुअल ट्वाइलाइट मतलब जहां हमेशा धुंधला उजाला रहता है, एक बहुत बड़ा, ठंडा और मिस्टीरियस दुनिया है। सूरज की रोशनी इन क्रशिंग गहराइयों तक पहुंच ही नहीं पाती। सदियों तक हम मानते थे कि यहाँ ऑक्सीजन सूरज की रोशनी वाली जगहों से बहकर आती है या वोल्केनिक वेंट्स के पास रहने वाले जीवों से बनती है। रिसेंटली साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन का एक नया सोर्स खोजा है, जिसे डार्क ऑक्सीजन कहा जाता है। ये समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों में पाया जाता है और ये लाइफ की जरूरतों के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करता है। ये डार्क ऑक्सीजन पौधों या एल्गे से नहीं बनता, बल्कि ये एक जियोलॉजिकल प्रोसेस लगता है, सीबेड पर होने वाला एक केमिकल रिएक्शन। इमेजिन पत्थर और मिट्टी ही पानी में जान फूंक रहे हैं। ये कंसेप्ट ऐसे प्रोसेसेस की तरफ इशारा करता है जो दूसरे प्लैनेट्स पर भी हो सकते हैं। इसके इम्प्लीकेशंस बहुत गहरे हैं, हमारे अपने ब्लू प्लैनेट से भी आगे तक। इस तरह से कितनी ऑक्सीजन बन रही है और किस तरह की लाइफ इस पर डिपेंड करती है। डीप सी, जो पहले से ही डिस्कवरी का एक फ्रंटियर था, अब और भी इंट्रीगिंग हो गया है। ये हमें याद दिलाता है कि अर्थ में अब भी कई फंडामेंटल सीक्रेट्स छिपे हैं। सीक्रेट्स जो अंधेरे में पेशेंटली हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम उन्हें ढूंढें। हमारी दुनिया के इंट्रिकेट वर्किंग्स की झलकियां दिखाते हुए ओशन के पास हमारे लिए हमेशा और भी सरप्राइजेस होते हैं। ये डार्क ऑक्सीजन बनता कैसे है? इसका जवाब पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स में छिपा है। ये लंपी, आलू के साइज के कंक्रीशंस बड़े बड़े एबिसल प्लेन्स में बिखरे हुए हैं। इनमें मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर जैसे वैल्यूएबल मेटल्स भरपूर होते हैं। ये नोड्यूल्स सिर्फ पत्थर के पैसिव लंप्स नहीं हैं, ये केमिकली एक्टिव हैं। इनके अंदर के मेटल्स, खासकर मैंगनीज, कैटलिस्ट का काम करते हैं। ये H2O को तोड़ने में मदद करते हैं, एक तरह का नेचुरल इलेक्ट्रोलाइसिस। ये प्रोसेस ऑक्सीजन रिलीज करता है, वही डार्क ऑक्सीजन, बिना किसी बायोलॉजिकल हेल्प के। इसका मतलब है कि कुछ डीप सी एनवायरनमेंट्स में उनका अपना लोकल ऑक्सीजन सप्लाई हो सकता है। ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन किस स्केल पर हो रहा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। ये हम्बल नोड्यूल्स, जिन्हें पहले सिर्फ उनके मेटालिक वेल्थ के लिए देखा जाता था, अब छोटी नेचुरल ऑक्सीजन फैक्ट्रीज के रूप में सामने आए हैं। अंधेरे में चुपचाप काम करते हुए डीप ओशन की केमिस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये दिखाता है कि ये एनवायरनमेंट्स असल में कितने इंटरकनेक्टेड और डायनामिक हैं, लगातार सबटल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। डीप सी एक डेलिकेट इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। एक हिस्से को डिस्टर्ब करने से दूसरे हिस्सों पर अनफोर्सीन इफेक्ट्स हो सकते हैं। इस फिनोमिनन को अनकवर करने वाली साइंटिस्ट की टीम ने अपना एक्साइटमेंट शेयर किया है। प्रोफेसर एंड्रयू स्वीटमैन, हेरियट वॉट यूनिवर्सिटी के एक जियोकेमिस्ट, इस काम में सबसे आगे रहे हैं। उन्होंने और उनके कॉलीग्स ने लैबोरेटरी में और सी फ्लोर पर दोनों जगह एक्सपेरिमेंट्स किए। उनके फाइंडिंग्स पब्लिश हो चुके हैं, जिससे साइंटिफिक कम्युनिटी में हलचल मच गई है। प्रोफेसर स्वीटमैन ने कहा, हमें पता था कि सेडिमेंट में कुछ माइक्रोब्स एनॉक्सिक कंडीशंस में ऑक्सीजन बना सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि नोड्यूल्स खुद भी इसे बना सकते हैं। ये उनकी डिस्कवरी की नॉवेल्टी को हाईलाइट करता है। इससे पता चलता है कि ये नोड्यूल फील्ड सिर्फ बंजर जमीन नहीं है, ये लाइफ की यूनिक कम्युनिटीज को सपोर्ट कर रहे हो सकते हैं। ऐसी लाइफ जिसने इस लोकली प्रोड्यूस्ड डार्क ऑक्सीजन को यूज करने के लिए खुद को अडेप्ट कर लिया है। ये डिस्कवरी डीप ओशन के केमिकल साइकिल्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को बदल देती है। ये दिखाता है कि ये एनवायरनमेंट्स असल में कितने इंटरकनेक्टेड और डायनामिक हैं, लगातार सबटल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स सिर्फ साइंटिफिकली फैसिनेटिंग ही नहीं है, बल्कि इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव भी हैं। इनमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी मेटल्स होते हैं। जैसे जैसे जमीन पर मिलने वाले सोर्सेज कम हो रहे हैं, सबका ध्यान डीप सी की तरफ जा रहा है। कई कंपनीज और देश सीबेड माइनिंग एक्सप्लोर कर रहे हैं। इससे मरीन एनवायरनमेंट के लिए नए चैलेंजेस और कंसर्न सामने आ रहे हैं। माइनिंग में बड़ी बड़ी मशीनें सी फ्लोर को खुरचेंगी, जिससे बड़े बड़े एरियाज डिस्टर्ब होंगे। इससे वो हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा जहां ये नोड्यूल्स लाखों सालों में बने हैं। माइंड एरियाज में डार्क ऑक्सीजन बनने का प्रोसेस ही रुक जाएगा। माइनिंग से उठने वाले सेडिमेंट प्लूम्स आसपास के इकोसिस्टम्स का दम घोंट सकते हैं। प्रोफेसर स्वीटमैन जैसे साइंटिस्ट ने इन कंसर्न्स को उठाया है। अगर ये नोड्यूल्स लोकलाइज्ड ऑक्सीजन ओएसिस बना रहे हैं, तो इन्हें हटाने के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये उन यूनिक इकोसिस्टम्स को खत्म कर सकता है जो इस डार्क ऑक्सीजन पर डिपेंड करते हैं। डीप सी कोई बंजर रेगिस्तान नहीं है, ये एक डेलिकेट इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। एक हिस्से को छेड़ने से दूसरे हिस्सों पर अनफोर्सीन इफेक्ट्स हो सकते हैं। बायोडायवर्सिटी का पोटेंशियल लॉस एक बड़ी चिंता है।
डार्क ऑक्सीजन की डिस्कवरी और रिसर्च की क्रिटिकल नीड पर जोर देती है। किसी भी लार्ज स्केल सीबेड माइनिंग के शुरू होने से पहले हमें इस प्रोसेस को पूरी तरह समझना होगा। ये कितना वाइड स्प्रेड है, ग्लोबली ये कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, कौन सी स्पेसिफिक लाइफ फॉर्म्स इस पर डिपेंड करती है। डीप सी माइनिंग के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए ये जवाब बहुत वाइटल है। डीप सी मिनरल्स के लिए जोर बढ़ता जा रहा है, लेकिन डीप सी एनवायरनमेंट के बारे में हमारी नॉलेज पीछे रह गई है। हमें थॉरो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट्स की जरूरत है। कुछ नोड्यूल फील्ड्स को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, उन्हें मरीन रिजर्व्स घोषित किया जाना चाहिए। इसके लिए एक प्रिकॉशनरी अप्रोच की जरूरत है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत जरूरी होगा। नेशनल जुरिस्डिक्शन से परे डीप सी बेड को कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड माना जाता है। इसके रिसोर्सेज को सभी के बेनिफिट के लिए मैनेज किया जाना चाहिए। इसमें फ्यूचर जेनरेशंस के लिए इसके यूनिक एनवायरनमेंट्स को प्रोटेक्ट करना भी शामिल है। स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस और इफेक्टिव एनफोर्समेंट सबसे जरूरी है। हम एक चौराहे पर खड़े हैं। हम इन नए मिले रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने में जल्दबाजी कर सकते हैं, या हम रुक सकते हैं, सीख सकते हैं और सावधानी से आगे भी आराज सकते हैं। डीप सी एक वंडर की जगह है, सिर्फ रॉ मटेरियल्स का सोर्स नहीं।